वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, या फिर कह सकते हैं कि एक छोटा सा एक और दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी, गर्मा गर्म फुल्का, जिसे कटहल की सब्ज़ी किस किस को पसंद है। मेरे को कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने बनाई थी बहुत दिनों के बाद में ये, क्योंकि सीज़न में भी आई हुई है तो कटहल की सब्ज़ी तो सबको भाती है। तो कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में थी गरम गरम फुल्का का स्वाद लेते हुए। और उसके बाद में कहते हैं कि बस खाने का प्रोग्राम था, खाना खाया। दोपहर में खाना बनाने के बाद में जो भी पेंडिंग वर्क होते हैं तो घर को, मतलब जैसे होता है कि यहाँ पे मेरा बच्चा भी पीछे से वॉइस ओवर करते हुए कि बस यहाँ पे चल रहा था। और खाना वाना खाने के बाद मैं रूम में गई थी और मंदिर जाने का था। तो उस दिन मैंने पहनी थी साड़ी, और बहुत दिनों के बाद मैंने साड़ी पहनी थी यहाँ पे। तो रूम वूम को सेट किया, बेडशीट वेड को किया, और उसके बाद में बस हम लोग गए थे और तो बस जो भी पेंडिंग वर्क था उसको ख़त्म किया। और उसके बाद में हम लोग कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो इधर से उधर इतने बिखरे रहते हैं। और अब जब से मेरा छोटा सा टैनिया आया है तो बस उसी का सामान इधर से उधर छोटे बच्चों के कपड़े इतने बिखरे रहते हैं, उनको संभालने और उनको समेटने में ही आपका पूरा दिन चला जाता है। और फिर बचे हुए टाइम में बस कैसे भी मैनेज करके घर को संभालना और देखना, खुद को संभालना। आजकल बाल बनाने में कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार ही बाल बना पाती हूँ, ज़्यादा टाइम तक बाल भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे से मुझे बाल भी बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। एक तो मेरे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे बाल नहीं टूटे थे, और आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे बाल ज़्यादा टूटने लग गए हैं। और ऐसा होता है कि बाल बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं जाना होता है तो ही जाके मैं बाल बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं जूड़ा बांधिए पूरा दिन रखती हूँ। और मेरे बाल इतने टूटने लग गए, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गया है। आई डोंट नो कि कितनी प्रेग्नेंट गर्ल्स को इतना फेस करना पड़ता है, बालों का बहुत ज़्यादा ही टूटने लग गए मेरे बाल। और कितना भी केयर करूँ, कैसे भी करूँ, बाल कहते हैं ना कि डेली डेली नहीं बना पाती हूँ, बच्चे से टाइम ही नहीं मिलता है। खुद के लिए भी ऐसा हो जाता है कि अब आजकल नहीं इतना टाइम दे पाती हूँ। और कितने टाइम के बाद, गोद भराई के बाद में, कम से कम 6, 7, 8 महीने के बाद मैंने आज जाके साड़ी पहनी थी। कि होता है ना कि आपको नहीं मिल पाता है टाइम इन सब चीज़ों के लिए, और आप खुद को मैं तो खुद को ऐसा होता है कि बच्चे पे इतना ध्यान देने के चक्कर में, और इतना तो आपको सब कुछ ऐसा होता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और छोटा बेबी होता है, उसको आपको पूरी, कहते हैं ना, आपको पूरा उसको अटेंशन देना पड़ता है, और आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। और आपका जो होता है इन्फेंट बेबी होता है जो अभी तक 6 मंथ का भी नहीं होता है, वो कम्प्लीटली माँ पे डिपेंड होता है, तो उस वजह से भी। और मैं कभी ऐसा होता है ना कि आप इतने टाइम तक घर में टिकते नहीं हो, फिर उसके बाद में आप स्कूल कॉलेज वगैरह फिर जॉब वॉब होता है, तो आप इतना नहीं होता, इतने टाइम के बाद आपको घर में रुकना एंड सब कुछ मैनेज करना आपके लिए ऐसा होता है, एक टास्क की तरह हो जाता है। तो एक बाल बनाने में मेरे को इतनी थक गई थी। उसके बाद में दोपहर में खाए थे मैंने फ्रूट्स, खरबूजा खाया था, खजूर नहीं, खरबूजा था। तो थोड़े फ्रूट्स स्टार्ट किए वापस से, और थोड़ा खरबूजा खाया। और उसके बाद में सब लोग बैठे हुए थे रात के, और बैठ के सब बातें बातें करने लग रहे थे रात के टाइम। अगले दिन का ये नेक्स्ट डे का वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो जितना भी पॉसिबल होता है मैं उतना कवर करने की कोशिश करती हूँ। आजकल वीडियो बनाने में भी इतना ज़ोर आता है कि कभी कैमरा स्टार्ट होता है, कभी कैमरा स्टार्ट करना भूल जाती हूँ। ऐसा होने लग गया है। व्लॉग बनाना भी ऐसा होता है कि इसको संभाल लूँ, या फिर, और कहते हैं ना, कोई तीर नहीं छोड़ रही हूँ मैं कोई, बट ऐसा होता है कि बस मैनेज करना है चीज़ों को। और ऐसा है कि बेबी को देखना संभालना इन सब में ही टाइम निकल जाता है। खैर, और उसके बाद में आपके पास इतने काम हो जाते हैं ना, छोटे छोटे इतने काम रहते हैं। आपका बच्चा पोटी कर, आपको भागना पड़ता है, चाहे आप बीच में कहीं भी बैठे हो, या पे रोटी बना रहे हो तो भी बीच में भागना पड़ता है। सब कुछ मैनेज आपको करना पड़ता है, और सारे काम इतना स्पीड, चैन से वो नहाना, चैन से वो आप जैसे वॉक करना, चैन से वो चैन तो मिलता ही नहीं है बेबी के बाद में। लेकिन आपकी लाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ जाता है, और आप एक नई ज़िंदगी है, एक नए पड़ाव में, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि नेसेसरी भी है, क्योंकि एक लाइफ का पार्ट है आपको। मतलब आप मतलब मदर बनना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। मुझे लगता है कि हर लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
आपको कोई मामी मम्मा कह के बुलाने वाला है या वाली आ जाए तो बस आपके लाइफ होती है ना कि आप यो बीइंग अ पेरेंट, आपको वो बहुत चीज़ें अच्छा फील करवाती है। तो आपको वो लगता है वो वर्थ इट है कहीं ना कहीं। और ऐसा तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, देखो दादी की, मेरी दादी की उम्र, जो मेरी दादी सास है उनकी एज 85 है। और उनके जो बाल है मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके बाल कितने बड़े, वहाँ पे बाल बना रही थी। और उनको मैंने खाना दिया था तो वो खाना वाना खा रही थी, और उनके बाल बहुत गीले थे तो वो बाल सुखा रही थी। एंड सी इज़ ईटिंग फूड। तो उनको खाना दिया था। उसके बाद में ये नेक्स्ट डे का वीडियो शूट किया है। मैंने कहा ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्या कब कैमरा स्टार्ट करना है कब क्या है। कभी कभी 3-4 दिन के जाके वीडियो बनते हैं, इसलिए हफ्ते में 1 से 2 ब्लॉग आते हैं। बट आपको ब्लॉग्स पसंद है तो मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो डालने का। बट हो ही ऐसा होता है कि कभी कभी शूट करना ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो बस ये 3-4 दिन का वीडियो है जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो एक तरफ बन रही है यहाँ पे दाल, और तो खाना मैंने बनाया था एक दिन जल्दी क्योंकि मेरे हस्बैंड को रात को जाना था ड्यूटी पे। तो आज मैं खाना शाम को 4 बजे ही बना रही थी, क्योंकि उनको कुछ काम था, कंपनी में जाना था वापस। तो वो आए थे 4 बजे, वो ले 6 बजे मुझे वापस निकलना है। तो 2 घंटे में मैंने खाना बना के तैयार कर दिया था और उनको टिफ़िन पैक कर दिया था। थोड़ा बहुत नाश्ता दे दिया था खाने के लिए उनको, तो उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। तो जल्दी जल्दी खाना बनाना था, सब कुछ जल्दी से फिर मैंने रेडी कर दिया था। सब्ज़ी रोटी और खिचड़ी बनाई थी मैंने। और यहाँ पे बस वही है। आ, आ, तो लाइफ है और चल रही है। रात को 3-3 बजे तक जगना, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके छोटे बेबी है ना तो वो जगह ही लेते हैं, आप लोग कितना भी चाहो ना तो और फिर सुबह उठने में लेट हो ही जाता है। और मुझे लगता है आई थिंक जितनी भी लेडीज है, आई थिंक वो सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर ही रही होंगी, क्योंकि बच्चा है वो आपको कभी भी, और आपका जो दूध पीता हुआ बच्चा होता है ना तो आपको उठना ही पड़ता है 2-2 ढाई-ढाई घंटे में, क्योंकि बिकॉज आप फीडिंग कराते हैं, उस वजह से भी आपको उठना पड़ता है। आप रात को लेके सीधे डायरेक्ट उठ, मतलब आपको उठना ही पड़ता है इसलिए। तो बस चीज़ों को मैनेज करते हुए, और अभी जो जब तक मेरा बेबी 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक है, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। उसके जब वो 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा तो देखती हूँ क्या स्टार्ट करना है। अभी तो टाइम है उसमें, तो जो भी है और जैसे भी मैनेज करना है बस चीज़ों को मैनेज करना ही है यहाँ पे। और जितना भी कोशिश करती हूँ ब्लॉग शूट कर लूँ। देख तो यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ मैं, और बस चल रहा है। थोड़ा चाय बनाई थी हस्बैंड के लिए मैंने, और सब्ज़ी बन रही थी एक साइड पे। और तो क्या, बस कट रहा है। यदि आप भी एक न्यूली मदर हो, या फिर आपने कभी फेस किया होगा सारी चीज़ें, बिकॉज मैनेज तो करना ही है आप लोगों को। एंड एक बात है कि मेरे को वीकनेस बहुत आ गई है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। बट ये ना आपको करना है, भाग भाग के सारे काम करने में आप बहुत ज़्यादा थकान हो ही जाती है आपके। तो बस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेवर गिव अप, कीप स्माइलिंग।